तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे टाइम एंड वर्क। इसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसको आज हम देखते हैं। टाइम एंड वर्क, efficiency is equals to 1 by time taken to do any work, taken to do work। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा टाइम एंड वर्क का। इसी के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आते हैं टाइम एंड वर्क में, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। E इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चंस और उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है ए कैन डू वर्क इन, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, in 36 days and B in 32 days. If they work on it together for 12 days, then what fraction of work is left? तो यहाँ पे ये है कि जो A है वो मतलब कोई एक काम है जो कि वो 36 दिन में कर लेता है, ठीक है। B जो है वो उसी काम को 32 दिन में करता है। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं 12 दिनों के लिए, तो जो कितना काम है जो है वो मतलब नहीं हो पाता है, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, तो लेफ्ट वर्क को फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि ए जो है वो 12 दिनों में कितना मतलब फ्रैक्शन कितना काम कर लेता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए इन 12 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 12/36। ठीक है, यहाँ पे है वर्क डन बाई बी इन 12 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/32। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12, ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 32, 3/8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट वर्क फाइंड करना है। ठीक है, कितना जो काम है वो बच गया है जब वो लोग 12 दिन काम किए, तो 12 दिन काम करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट वर्क हो जाएगा 1 माइनस ये दोनों का काम, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/3 प्लस 3/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, इन दोनों का एलसीएम 8 + 9, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, so after calculation the answer will be 7/24 and it is the left work। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि P का जो है वो एफिशिएंसी है 1/4, जो कि वो 10 डेज में कर रहा है। Q जो है उसका एफिशिएंसी है 40%, मीन्स 4/10 कितने दिन में कर रहा है ये 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, R का जो एफिशिएंसी है वो 1/3 है, जो कि कितने दिन में कर रहा है, थर्ड ऑफ द वर्क इन 13, कितने दिन में कर रहा है 13 दिन में। तो ये तो रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है। S जो है वो S जो है वो 37.5 को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 3/8। ठीक है, तो 3/8 इसका एफिशिएंसी है, जो कि ये कितने दिन में कम कर रहा है 3/8, 17 डेज में। ठीक है, तो इन सब का टोटल वर्क जब ये लोग करेंगे PQRS, तो हम लोग देखेंगे कि ये कितने दिन में टोटल वर्क कर ले रहा है। तो P का जो है वो टोटल वर्क करेगा
इसका एफिशिएंसी 1/4 है, तो टोटल वर्क करेगा 40 डेज में, ठीक है। क्यू जो है वो टोटल वर्क करेगा 4/10 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ये 60/50/4, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा 37.5 दिनों में, मतलब 37.5 दिनों में ये अपना टोटल वर्क करेगा क्यू। अब आर का देखते हैं। आर जो है वो टोटल वर्क करेगा, आर का कितना है 1/3 जो है वो 13 दिनों में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 39 डेज में, ठीक है। वैसे ही एस का देखेंगे। एस का टोटल वर्क मीन्स 3/8 तो करेगा, ये कर रहा है 17 दिन में, तो टोटल वर्क करेगा 17 into 8/3, जिसका वैल्यू होगा हमारा आफ्टर कैलकुलेशन, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 45.34, ठीक है। अब कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद यही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे पी जो है वो 40 दिनों में कर रहा है, क्यू जो है 37.5 दिनों में कर रहा है, 37.5 दिनों में कर रहा है। आर जो है वो टोटल वर्क 39 दिनों में कर रहा है। एस जो है वो टोटल वर्क 45 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे एस जो है यही आंसर है। एस जो है हमारा, एस जो है यही सबसे लेस इफिशियंट है, तो 45.34 डेज यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अब हम लोग आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।